शुरुआत की थी हमने आज़ादी के पहले दिन से और समापन करें कल होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस से। वैसे यह है 79वां स्वतंत्रता दिवस, 78वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ। कन्फ्यूज़ मत करिए, कई लोग वर्षगांठ और दिवस में अंतर नहीं समझ पाते, इसलिए बताया आपको। देख रहे हैं गणनीय आनिका विज्ञाश्री जी, इन्होंने संदेश दिया है। वैसे आपको बताएं, हम सब स्वतंत्र हैं, हकीकत में अंदर से अभी तक परतंत्र हैं। हकीकत है कि आज भी हमारी चेतनात्मा गुलामी की जंजीरों में कर्मों के कारण बंधन से बड़ी हुई है। जब तक राष्ट्र स्वतंत्र रहता है तभी धर्म जीवित रहते हैं। एक संदेश उनसे लेते हैं, तीनों रंग के प्रतीक मान लेते हैं और कैसे कर्तव्य रखिए स्वतंत्र करने के लिए अपने तीर्थों को, चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए कम से कम इस दिन तो संकल्पित हो जाए हम। और आप सुनते जाइए जाते जाते गणनीय रेखा विज्ञाश्री जी का यह संदेश। देशभक्तों उठो, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। उठो वीर जवानों, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद थे आजाद रहेंगे, आजाद थे आजाद रहेंगे और आजादी के लिए सदा लड़ते रहेंगे। इस तिरंगे की सदा शान रहे, इस तिरंगे की सदा शान रहे। भारत माँ की हमेशा आन रहे, भारत माँ की हमेशा आन रहे। हम रहें या न रहें, हम रहें या ना रहें, पर इस दुनिया में बस मेरा भारत, मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा रहे, मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा रहे, सदा रहे। चलते हैं, भगवान महावीर ने कहा अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए कर्मों की स्वतंत्रता, कर्मों की परतंत्रता को छोड़ना पड़ेगा। तन की स्वतंत्रता चारित्र का निखार है, मन की स्वतंत्रता विचारों की बहार है, समाज की स्वतंत्रता समाज का श्रृंगार है और देश की स्वतंत्रता अमरता की पुकार है, अमरता की पुकार है। इस अमरता की पुकार की साधना करना है, इस अनंत की साधना करना है, इसकी कल्पना करना है। कल्पना करो, आजादी के लिए कितने 65 से 70-80 वर्ष हो चुके हैं। उस समय इन देशवासियों ने, इन शहीदों ने अपने गांधी जैसे ऐसे कई महान पुरुषों ने अपनी सारी स्वतंत्रता को खोकर के हमें स्वतंत्र कराया था। आज हम भी उसी तो स्वतंत्रता को कायम करने के लिए देशभक्ति मात्र ध्वजा लहराने के नाम नहीं है। देशभक्ति ध्वजा लहरा करके नहीं प्रकट करना है, हमें अपने देश को यदि स्वतंत्रता दिलाना है, बुराइयों को छुड़ाना है, अपनी आत्मा को आजाद कराना है, कर्मों को छुड़ाना है, तो बुराइयों को निकालने के लिए आज पुनः अपने इस भारतवासियों के लिए मजबूत और सशक्त होकर के, एकजुट होकर के एकता के बंधन में रहना है। जैसे ये 3 रंग दिख रहे हैं, एक पीला रंग देख रहा है, पीक वेश्या का प्रतीक है। पीले परिणाम जो होते देशभक्ति के प्रति परिणाम होते हैं। सफेद जो परिणाम होते हैं वो मन की विचार है। जितने मन विचार मिलेंगे, जितने अपने अपने सबके विचार मिलेंगे, उतने सफेद विचार बनेंगे। सेवा का ये भाव है। और तीसरा है ग्रीन कलर, ये निडरता का प्रतीक है। जैसे डॉक्टर जब चीराफाड़ी करता है तो हरे कपड़े पहनता है क्योंकि डर नहीं लगता है, निडरता का प्रतीक है। इस तिरंगे में भी 3 जो कलर दिखा रहे हैं, ये तीनों कलर जब एक होते हैं तो ये ध्वजा लहराने लगता है। ऐसे ही जब तुम तीनों मिल करके, अर्थात हम सब भारतवासी मिल करके एक होंगे।